हर 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 महादेव दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस महीने में पड़ने वाली हरियाली मावस का भी बहुत महत्व है। जैसे कि आप सब जानते हो, हरियाली मावस है, नाम से ही फेमस है। इसमें चारों ओर हरियाली, बारिश की रिमझिम फुहार, पेड़ पौधों पे नई पत्तियां आ जाती हैं, प्रकृति का एकदम सुंदर रूप हो जाता है। पता है, इसी कारण जो सावन की जो मावस है उसको हम हरियाली मावस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, इस दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें, क्या दान करें और पौधे लगाने का भी क्या महत्व है। और अंत में हम सुनेंगे एक सुंदर सी धार्मिक कथा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हरियाली अमावस्या का महत्व क्या होता है। तो हरियाली मावस हमें प्रकृति और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देती है। अब जैसे सावन में बारिश होती है तो सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधों में नई जान दिखाई देती है और वातावरण भी बहुत सुंदर हो जाता है। इसीलिए इस दिन कई लोग पौधे लगाते हैं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। और धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अमावस्या को विशेष तिथि माना जाता है। इस दिन लोग अपने पितरों का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करते हैं। तो इस दिन पूजा कैसे करें भगवान शिव की? जैसे सावन का महीना तो सब जानते हैं चल ही रहा है, तो इस दिन हरियाली मावस के दिन हम भगवान शिव की पूजा कैसे करें? तो हरियाली मावस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और मन में अपनी श्रद्धा के अनुसार संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र, फूल, फल भी अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अब अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिव की तस्वीर के सामने भी श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं। पर पूजा ज़रूर करें। भोले बाबा की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। अब दूसरी बात है कि हरियाली मावस पर हमें करना क्या चाहिए। तो हरियाली मावस पर हमें पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। हरियाली मावस का सबसे सुंदर संदेश होता है प्रकृति की रक्षा करना। अगर आपके पास कोई जगह है तो इस दिन अपनी सुविधा के अनुसार कोई पौधा लगाइए। और हाँ, पौधा लगाना ही इनफ नहीं होता है, उसकी नियमित देखभाल करना भी ज़रूरी है। और अपने बच्चों को भी पौधों की देखभाल के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज जो हम पौधा लगाएंगे वो समय होने पर बड़ा होगा ना, तो हमें छाया और प्रकृति को हरियाली देता है। आप जानते ही हो कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में वैसे भी कितना महत्व रखते हैं। तो इसलिए इस हरियाली मावस पर एक छोटा सा संकल्प ज़रूर लें कि मैं प्रकृति की रक्षा करेंगे, कम से कम एक पौधे की जिम्मेदारी ज़रूर लेंगे। चलो, यहाँ तक तो हमने जान लिया। अब हरियाली मावस के लिए एक कथा भी होती है, उसकी कहानी क्या है अब सुनते हैं। हरियाली मावस से जुड़ी एक सुंदर लोकप्रिय व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धार्मिक परिवार रहता था। परिवार के सभी लोग भगवान की पूजा करते थे और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी करते थे। अब उनके परिवार के घर में एक बुजुर्ग माता थी जो हमेशा कहती थी, बेटा, भगवान की पूजा के संग संग प्रकृति और जीव जंतुओं की सेवा भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देती है। लेकिन क्या है कि ना, घर के लोग अपने बड़े बूढ़ों की बातों को मानते नहीं हैं। तो घर के बाकी लोग अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों में इतने व्यस्त रहते थे कि उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब एक वर्ष क्या हुआ कि सावन के महीने में बारिश बहुत कम हुई, पेड़ पौधे सूखने लगे, लोगों को पानी की परेशानी होने लगी। तब उस बुजुर्ग माता ने परिवार के सभी लोगों से कहा कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। केवल उसकी ज़रूरत के लिए प्रकृति से लेना नहीं चाहिए, उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है।
तो क्या किया, उन्होंने परिवार के लोगों के साथ मिलकर के घर के आसपास पौधे लगाए और उनकी देखभाल शुरू कर दी। हर दिन पौधों को पानी दिया गया। कुछ ही समय में वे छोटे छोटे पौधे भरे भरे होने लगे। उस दौरान सावन की बारिश भी अच्छी होने लगी और पूरा वातावरण फिर से हरियाली से भर गया। अब परिवार को समझ में आ गया कि प्रकृति की सेवा करना भी ईश्वर की सेवा के समान ही पवित्र भाव है। तब से उस परिवार ने हर अमावस के दिन पौधा लगाना और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेना शुरू किया। तो इस कथा की सीख भी यही है कि हमें सिर्फ प्रकृति को केवल संसाधन नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसका संरक्षण भी करना चाहिए। भगवान की पूजा के साथ साथ अच्छे कर्म, दया, सेवा और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अब अमावस्या पर हमें पितरों का स्मरण भी करना चाहिए। आप भी अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार यदि कोई पूजा या तर्पण करते हैं तो उसे भी विधि विधान से करें। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, अन्न या आवश्यक वस्तु का भी दान करें। अब एक बात बताएं कि हरियाली अमावस पर हमें करना क्या चाहिए। नंबर 1, भगवान शिव का स्मरण करें, पौधा लगाएं और देखभाल का संकल्प लें। घर में दीपक जलाकर भगवान की प्रार्थना करें। अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें और व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अंत में महादेव से प्रार्थना है कि हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम बनाएं और कष्टों को दूर करने की शक्ति दें। हे भोलेनाथ, जिस तरह सावन की बारिश धरती को हरा भरा कर देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख, शांति और खुशियों की हरियाली भर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू एवरीवन।